नमस्कार, जोहार, जोहार झारखंड, जय झारखंड। झारखंड की राजनीति के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ा है झारखंड के पूर्व विधायक अनंतराम टुडू जी। नमस्कार दादा। नमस्कार नमस्कार। तो चलिए अभी हम बात राजनीति की ओर लेके चलते हैं कि क्या हम लोग का झारखंड में स्थिति चल रहा है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। दादा, ये जो हम लोग का झारखंड में अभी चल रहा है, जो सबसे पहले अभी हम लोग का शाहरुल का त्योहार चल रहा है, तो शाहरुल में देखा जाए बहुत जगह बहुत तरह का, तो इसमें आप यहाँ पर जितने भी कार्यकर्ता है उसको आप क्या कहना चाहते हैं? हम लोग का यहाँ क्षेत्र माने ये सरायकला पश्चिम सिंहभूम से सरायकला कस्बा बना है और यह संथाल बहुल इलाका है। चाईबासा जो पश्चिमी सिंहभूम है वो बहुल इलाका है जनजाति क्षेत्र के मामले में। जी जी जी। तो हो लोग भी बहा मनाते हैं और हम लोग संथाल लोग भी बहा मनाते हैं जी। और लोग जो है जो माने नॉन ट्राइबल लोग वो लोग होली मनाते हैं जी। और इसके बाद जो सरहुल पर्व के बारे में जो पूछे वो है, क्योंकि यह उरांव बहुल इलाका तो नहीं है लेकिन उरांव समाज के लोग इसको सरहुल को बहुत धूमधाम से लोग मनाते हैं। अभी खास करके रांची जिला में लोग मनाते हैं। यहाँ भी हम लोग का चकरदरपुर में कुछ उरांव लोग रहते हैं। जी जी जी। तो धूमधाम से मनाते हैं। सबको इसमें हार्दिक बधाई या हार्दिक शुभकामनाएं इस त्योहार का मैं देता हूँ। चलिए चलिए आगे हम राजनीति की ओर बढ़ते हुए बात करते हैं दादा से कि दादा यहाँ का पूर्व विधायक रह चुका है और विधायक ऐसा क्या हुआ जो विधायक 5 साल रहने अच्छा खासा काम करने के बावजूद भी आगे दादा को टिकट नहीं मिला, इसके बारे में हम दादा से बात करेंगे। तो इसके बारे में दादा आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी से विधायक निर्वाचित हुआ था 2000 में, सन 2000 में। उस समय झारखंड नहीं बना था, बिहार विधानसभा के लिए हम लोग निर्वाचित हुए थे। भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर निर्वाचित हुए थे। अब भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा में था कि यदि केंद्र में सत्ता में आएगी तो झारखंड अलग प्रांत देंगे, छोटा नागपुर संथाल परगना को मिला के एक अलग राज्य का दर्जा देंगे। तो ये संजोग है, ये झारखंड का हम बोलेंगे हम लोग का सौभाग्य है कि देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बने और उन्हीं के कार्यकाल में झारखंड जो अलग प्रांत का वादा था अलग प्रांत दिए। तो मैं बिहार विधानसभा के लिए विधायक निर्वाचित हुआ था और मेरे पीरियड में ही झारखंड बना। सन 2015 नवंबर 2000 को झारखंड बना और झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी बने और उसके बाद अर्जुन मुंडा जी बने और तब से हम लोग का ये झारखंड राज्य अस्तित्व में आया और झारखंड विकास अपना प्रगति पर आगे बढ़ रहा है। लेकिन संजोग समय समय पर बात ऐसा हुआ कि विभिन्न पार्टियों का भी यूपीए का भी सरकार बना, एनडीए का भी सरकार बना, लेकिन अब सन 2005 में विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें हमको टिकट नहीं दिया गया। किस परिस्थिति में टिकट गया तो भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग समझे मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता रहा हूँ, कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ। जी जी। और जितना जो अपना विधायकी काल में जितना ये विकास करने का बात रहा, मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में ईमानदारी पूर्वक विकास का काम किया हूँ। क्षेत्र में बहुत सारे विरासत में आरजेडी का गवर्नमेंट था तो बहुत सारी समस्या मिली थी, मैं ईमानदारी पूर्वक क्षेत्र के विकास के लिए काम किया हूँ। हमारे पीरियड में ही चूंकि नया नया घर कोई बनता है तो अस्तित्व में आता है तो स्थापित होने में समय लगता है, तो झारखंड को भी स्थापित होने में समय लगा थोड़ा सा और सरायकेला जिला भी बना 2001 में बना तो समय लगा, लेकिन अब तो प्रगति के मत पर आगे बढ़ रहा है। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम लोग का मैंने मेरा टिकट काट दिया गया और क्षेत्र में जितना काम हम जो प्लानिंग वे में काम करना चाहते तो उतना काम हम नहीं कर पाए। अब आगे देखिए क्या होता है। अभी तो 2024 चल रहा है। जी जी। तो दादा ये है कि हम लोग के यहाँ झारखंड में बहुत ही ईडी का छापामारी, जैसे हेमंत सोरेन हुआ, उसमें छापामारी जो चल रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री हो या चाहे कोई भी साधारण माने व्यवसायी आदमी हो, चाहे किसी का भी कोई व्यक्ति, यदि गलत ढंग से कोई पैसा अर्जन करता है तो उसके यहाँ तो ईडी का छापामारी होगा है। हेमंत सोरेन भी तो साहेबगंज में उसका जो विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा बालू का तस्करी करवाता है, गिट्टी का तस्करी करवाता है, यहाँ के बिहार के थ्रू बोलिए या ये से बंगाल भेज रहा है। तो मेरा कहना तस्करी कर रहा था उसके छापामारी, और चोर को यदि चोर कर दिया,
चोर कह दिया, पकड़ लिया, तो उसमें क्या गुनाह है? जी जी। बस। तो दादा और अगला सवाल क्या, और हम आते हैं कि आप यहाँ का पूर्व विधायक रह चुके हैं और अभी यहाँ का जो विधायक है, इसका आप कार्यकाल में देख के आपको कैसा लगता है कि कितना विकास हुआ, कितना जितना होना चाहिए? आज हम लोग का झारखंड अलग राज्य होके 23 साल हो गया, और आपको क्या लग रहा है कितना विकास हुआ है और कितना नहीं हुआ, किस तरह से होना चाहिए? 2000 से 2005 तक हम विधायक थे। उसी समय हमारे पीरियड में झारखंड अलग बना, सरायकेला विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे, पार्टी का विधायक थे। और 2005 में किस परिस्थिति में टिकट काट दिया गया और फिर दोबारा मुझे नहीं मिला, तो मैं भी कुछ कार्यकर्ता के बहकावे में आ गया था, इसलिए मैं निर्दलीय चुनाव लड़ गया था। लेकिन नहीं करना चाहिए था, ऐसा गलती हो गई हमसे। अभी मैं फिर भाजपा में हूँ। और जो इतना साल जो विकास का काम बाधित हुआ, रुका हुआ, चंपई सोरेन हम लोग इस क्षेत्र का विधायक है, आज के डेट में वह मुख्यमंत्री है। वह पढ़ा लिखा नहीं है, 4-5 क्लास पढ़ा लिखा आदमी, उसके पास कोई विजन नहीं है, काम करने का क्षमता नहीं है, हिंदी बोल नहीं सकता, लिख नहीं सकता, बोल नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता, तो क्या काम करेगा? और सरकारी काम तो कागज कलम में होता है। आज कितनों इंटरनेट का जमाना, कागज का सरकारी काम होता है, लेकिन मुख्यमंत्री को तो फाइल में ऑर्डर साइन हिंदी में ही करना पड़ता है या अंग्रेजी में करना पड़ता है। फाइल में तो ऑर्डर करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। तो जब शपथ ग्रहण कर रहा था तो ये मुख्यमंत्री का तो पढ़ नहीं पा रहा था, उसको देख रहे थे उसका टीवी, हम पढ़ नहीं पा रहा था, तो क्या विकास करेगा? और क्या उसके पास विजन नहीं, तो विकास के बारे में क्या सोच सकता है जो पढ़ा लिखा ही नहीं है? तो चलिए आगे और हम बात करते हैं कि जैसे हम लोग का इंडस्ट्री बेल्ट को जुड़ने के लिए गंजियाम में पुलिया की जरूरत है, फिर आसंगी में तो पुलिया तो बन गया है, लेकिन अभी तक रोड पूरा जर्जर है। इसके बारे में आप इसको किस नज़र में देखते हैं? देखिए, मैं विधायक था 2000 से 2005 तक, तो डीआरडीए का मीटिंग में बहुत सा पुलिया के लिए मैं प्रस्ताव पारित कराया था। डीआरडीए का मीटिंग में आज भी बुकलेट है कहीं पर रखा हुआ, तो देखने को मिल सकता है, या चाहे सरायकेला का ऑफिस में डीआरडीए का मीटिंग प्रस्ताव पारित दिखा दे सकता है। डीआरडीए का मीटिंग में बहुत पारित कराया था, लेकिन दुर्भाग्य था कि एक साथ तो झारखंड में एमएलए फंड उस समय 1 करोड़ होता था, और झारखंड में बाबूलाल मरांडी जी के मुख्यमंत्री खजाना भी था नहीं उतना, तो जितना हो सका काम कराया है। आज अब से ईटागढ़ का पुल है, आसगी पुल जिसको बोलते हैं, दोनों पुल तो बन गया है, लगभग कंप्लीट है, चलने लायक है, लेकिन दोनों तरफ रास्ता नहीं है। तो अब पुल का बनना नहीं बनना बेकार हो गया। लेकिन अब 20 साल में उसको पुल बनाने में 20 साल चंपई सोरेन को लग गया। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। एक प्रोजेक्ट को बनाने अभी तक वह रास्ता वहाँ नहीं है, तो इसलिए काम नहीं होगा। और भी गंजिया घाट में ही पुल बनना, गंजिया घाट में मेरे पीरियड में ही बना था पुल। इंजीनियरिंग टेक्निकल इंजीनियर लोग जो था, उन लोग काम ठीक से नहीं किया, इसलिए पुल बह गया। और भी जैसे ये डीआरडीए मीटिंग मजना घाट में बनाया गया था, तो उसमें मजना घाट में तो खैर बन गया। तो इस तरह सरायकेला विधानसभा क्षेत्र को 2 भाग में बांट दिए। पुल का बहुत ही आवश्यकता, और आदित्यपुर गम्हरिया औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ के राजनगर ब्लॉक के मैक्सिमम लोग काम करने जाते हैं, काम आदित्य फैक्ट्री एरिया में। और दुर्भाग्य है और भी, क्योंकि यहाँ झारखंड सरकार नरेगा का पैसा भी लेबर को नहीं दे पा रही है। ऐसा स्थिति है झारखंड का। झारखंड में तो आर्थिक बदहाली का हालत है, इसको तो पता नहीं, इसको आर्थिक क्या बोलेंगे, इसको आर्थिक ये घोषित कर देना चाहिए कि इसके पास पेमेंट देने के लिए, सरकारी कर्मचारी को पेमेंट देने के लिए पैसा नहीं है। हाँ, आयुष्मान कार्ड जो गरीब भगवान भरोसे जिंदा है, हाँ, आयुष्मान कार्ड में इलाज मेडिटिना हॉस्पिटल आदित्यपुर में और तमोलिया में जो ब्रह्मानंद हृदयालय है, अस्पताल है, वहाँ अस्पताल आयुष्मान कार्ड से इलाज बंद हो गया है। कारण कि उसको पेमेंट नहीं मिला। ऐसा नहीं है भारत सरकार का स्कीम, भारत सरकार पैसा दे रही है, इन फंड को डाइवर्ट कर दे रही है। तो दुर्भाग्य है। राशन जो मिलता है 5 किलो महीना, 12 महीना साल में 12 महीना होता, 12 महीना में 10 महीना का अनाज मिलता है। 2 महीना का अनाज झारखंड सरकार ब्लैक कर देती है। तो क्या गरीब का जो अनाज खाता है, उस सरकार का क्या जनता कल्याण करेगी? यहाँ तो राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, लेकिन किस परिस्थिति में भारत सरकार नहीं लगा पा रही, तो नहीं बोल पा रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य है झारखंड का, ऐसा सीएम बनता है। तो जी। चलिए अगले सवाल का लिए आते हैं हम कि आप बाबूलाल मरांडी का कार्यकाल में आप विधायक रह चुके हैं, क्या इस बार बाबूलाल मरांडी आपको टिकट देगा तो आप क्या यहाँ से चुनाव लड़ोगे? पार्टी अभी आज के डेट में बाबूलाल मरांडी जी तो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और आज के डेट में वह
स्टेट प्रेसिडेंट है, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। जी जी। और संभवतः उन्हीं का दिशा निर्देश पर झारखंड में विधानसभा का टिकट बंटवारा होगा। अभी तो हम लोग का लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, जिसमें गीता कोड़ा हम लोग का प्रत्याशी घोषित हो चुका है, और आज अभी हमको लगता है आचार संहिता लग जाएगा। तो आगे जो विधानसभा चुनाव होगा, यदि पार्टी टिकट देगी तो चुनाव लड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद दादा कि आपने बहुत अपना बहुमूल्य टाइम देके मेरा इस चैनल में वार्तालाप किए। जय झारखंड, जोहार झारखंड, जय भारत।